हर चीज़ का एक वक्त होता है, लेकिन हम उस चीज़ को उस वक्त में कर पाते हैं या नहीं मुझे नहीं पता। हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार करते हैं, क्या करते हैं, डज़न्ट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता है। बीइंग हमारी सोल एक साथ है। हमारे हर कहानी पे हम दोनों एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो बीइंग, हम दोनों की सोल कभी अलग नहीं हो सकती। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, लेकिन हर चीज़ का एक सही वक्त होता है बीइंग। तुम हर चीज़ को जो जल्द ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वांग जी, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली बताया है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खुद पता नहीं है। वांग जी, मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है, कहानी है, क्या सब कुछ कहानी ऐसे मुझे ख़त्म नहीं क्यों पता। हो गया? मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्यार नहीं, मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हो पूरी दुनिया से। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आपसे नाराज़ होने का हक़ नहीं है मुझे। आप मेरे साथ ऐसा करते हो, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या फ़ील करना चाहिए, मुझे आपसे क्या बोलना चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हो? पहले आपने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, पूरे सबके सामने मुझे मेरी ज़िंदगी को नरक में जाने से आपने रोका था। अब क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? आपको पता है ना, मैं आपके ऊपर बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। मैं आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भरशील हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती है जब आप मुझे ऐसे ट्रीट करते हो। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्यों कर रहे हो आप? आपके घर के मामा, मामी, अंकल, आंट, सब लोग, अब मैं जिससे भी बोलूँ, मामा, मामी बोलो, मैं मौसी, फूफा बोलो या फिर कोई भी बोलो, आप लोगों के साथ रिश्ता है मेरा। मैं कैसे रिश्ते में ऐसी बन चुकी हूँ, मैं सच में कुछ नहीं पता। मुझे कैसे पता करना नहीं चाहिए। आपसे मैंने जब पहली बार मिला था, आपने मेरी ज़िंदगी को उस नरक में जाने से रोका था। आपने कभी भी मुझे प्यार से एक बातें नहीं बोली। आपने हमेशा से मुझे धमकाया है, चीज़ें की है। मुझे आपकी गोद में सर रख के रोना है मैंने मेरी माँ को खो दिया। फिर मैंने मैंने मेरे पापा के साथ रहा और मेरे पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं क्या करूँ बताइए ना। आपने जब मुझे इस घर में लैंड क्लैन में लाया, तब मुझे ऐसे भेजा जा रहा था लिटरली। कोई हाँ नहीं, कोई ना नहीं, क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ बेच रहे थे। मुझसे कई गुना ज़्यादा एक अल्फा से मेरी शादी कर रहे थे। पहली बार तब मैंने आपको देखा था। आपने जंक लेन आके मेरे पापा से बहुत बदतमीज़ी से बात की थी। मेरे अंकल से, मेरी आंट से बहुत बदतमीज़ी से बात करके बोला था आप लोग वो लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद करे थे। हाँ, सच में मेरी ज़िंदगी बर्बाद करे थे। एक 10 साल के ओमेगा बेटे को वो लोग शादी कर पा रहे थे। 10 साल की उम्र में कोई शादी करता है भला? नहीं ना। वो तो बचपना होता है ना। मेरे बचपने को मुझसे छीन रहे थे वो लोग। आप लहसन का आप थे जो मुझे 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 सबसे मतलब बचाया था उन सारी चीज़ों से। तब आप मेरे लिए एक ऐसे इंसान हो गए थे, मेरे लिए एक क्या बोलते हैं, फरिश्ता थे आप कभी भी मेरे लिए आपने मुझे उस टाइम पे बचाया था जिस टाइम पे मुझे मुझे सब लोग छोड़ चुके थे। आपने फिर मुझे यहाँ पे लाया था, इस गुसू क्लैन में, लैंड क्लैन में, गुसू में। यहाँ पे आने के बाद आपकी मदर, आपके चाची और आपके फादर, आपके अंकल, हर किसी ने मुझे, आपके भाई ने बहुत प्यार दिया मुझे। लेकिन आप उसके बाद से कभी भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। हमेशा आप मुझे मतलब सारी दुनिया से छुपाते हो। मुझे कुछ भी ठीक से करने नहीं देते हो। क्यों नहीं करने देते? मैं आपके ऊपर बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी कर दी थी। मुझे इन 4 दीवारों में, इस कुछ घरों में आपने मेरी ज़िंदगी को सिमटा दिया। क्यों किया? मुझे नहीं पता। मैं अभी भी आपको सपने में देख रहा हूँ। आपकी गोद में मैंने सर रखा हुआ है, लेकिन नहीं, आप
मेरी सिर्फ इमेजिनेशंस में हो, सिर्फ इमेजिनेशंस और कुछ भी नहीं। आप अभी मेरे सामने नहीं हो, आपकी गोद में मेरा सर नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीज़ें। मैं पता नहीं कैसे ये सारी चीज़ों को झेल नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है लिटरली। मैं आपको बता नहीं पाता। जब आप मुझसे इससे रूडली मुझे ऐसे एक नौकर की तरह ट्रीट करते हो। आपने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं आपकी नौकर हूँ, आपके नौकर। आप किसी और से प्यार करते हो, आप किसी और के बनना चाहते हो। तब मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। क्यों लैंसन का आपने मुझे ज़िंदगी दी और ज़िंदगी नरक भी आपने ही कर दी। क्यों कर दी? मैं आपसे क्या सवाल करना भी मुझे नहीं आता। मैं आपसे सवाल भी नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझे अपना लायक नहीं समझते हो। आप कभी भी मुझे आप जवाब देना, मतलब कोई भी आपको मुझसे को कुछ भी नहीं बोला। आप हमेशा से मुझे ताना देते आए हो, बातें सुनाते आए हो, फिर भी मैं आपसे नफरत नहीं करता क्योंकि उस वक्त जिस वक्त मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया था, एक एक बुरे इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे वो लोग, तब आपने मुझे बचाया था। उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ही शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन फिर भी आपने ही मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान ले लूँ। मुझे अपनी जान देना है। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। अगर मेरी मदर ज़िंदा होती तो शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। मेरी मदर की मौत के बाद ही ये ऐसा हो गया। जब मेरी गलती थी, मैंने सिर्फ 2 साल का था तब मेरी मदर को ऊपर वाले ने मुझसे छीन लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं ऐसा नहीं है। आप सब लोग मुझे सिर्फ ताना देते हो। आप मुझे बोलते हो कि मैंने मेरी माँ को मार डाला, मेरी वजह से मेरी माँ मर गई। क्या सच में मेरी माँ मेरी वजह से मर गई? ऐसे ऐसे करके वहाँ पे लैंसन जो मतलब हवा में घुल रहा था और वाविंग जो घास में बैठ के रो रहा था, वो फूट फूट के रो रहा था और वो छू रहा था और बोल रहा था, वही बींग बोल रहा था, मैं सिर्फ आपको सपने में ही ऐसे छू सकता हूँ, वरना नहीं छू सकता। वरना आप मुझे मतलब बाजारू होने का टाइटल भी दे दोगे। मुझे बाजारू होने का टाइटल तो आपने बहुत पहले दे दिया है लैंसनगा। क्यों गा? आपने मुझे बचाया और आप ही ने मुझे इस ज़िंदगी के नरक में रखा। क्यों? इससे अच्छा होता तो कि मैं मर जाता। अगर मर जाता तो सारी चीज़ें ठीक होती, कुछ भी गलत नहीं होता। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें करते हो, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। मैं अपनी तकलीफ़ों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आप मेरे हाथों से छूट रहे हो। आपकी शादी होने वाली है कब? मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, मैं ऐसा ही प्रे करूँगा। कभी भी आपको कोई दर्द दुख छू ना पाए। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कभी भी कोई भी हर्ट हो। आप अब हमेशा से ही खुशियाँ डिज़र्व करते थे, हमेशा से। और मैं हमेशा से ही अकेलापन डिज़र्व करता हूँ। ऐसा बोल के भी जो रो रहा था बहुत फूट फूट के, तो वहाँ पे कोई इंसान उसे बुला रहा था, बोल रहा था, भी कहाँ हो तुम? बहुत सारे काम है, तुम ऐसे कैसे, कहाँ पे हो? जल्दी आओ, लैंसन तुम्हें बुला रहा है। अगर तुम नहीं गए तो बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तुम सुन रहे हो ना बेटा? बाहर निकलो। मुझे पता है तुम्हारे लैंसन ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे आओ। आ, क्या बोलते हैं, मिमी के पास वापस आओ, यहाँ पे आओ, मेरी तरफ देखो, कहाँ पे हो? ऐसे बोल के एक मतलब मिडिल एज औरत आती है और आने के बाद भी जिसने अपनी आंखों को पूछ लिया था और उसके आंखें फूल के सूज गई थी, लिटरली ऐसे इतने बड़े बड़े हो चुके थे। तो वहाँ पे मैडम लैन जो नीचे बैठती है और विंग का चेहरा पकड़ती है और बोलती है, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। तो वहाँ पे विंग जो मैडम लैन के बाहों में अपना सर रख के बोलता है, मैं आप लोगों के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ ना? आप लोगों को मेरी वजह से बहुत ज़्यादा ही सुनना पड़ रहा है। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ों में आप भी कितना सफ़र कर रही होंगी, अंकल कितना सफ़र कर रहे होंगे, शाओज अंकल, सब लोग, शिफू, सब लोग
सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं मेरी वजह से। मैं बहुत ज़्यादा बनौती हूँ ना, जब से आपकी ज़िंदगी में आया हूँ सिर्फ आपको डांट खिला रहा हूँ। और ब्रदर या मतलब गुगु आपसे नाराज़ है, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ ना। तो मैडम लैन बोलते बिल्कुल नहीं भी, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। मुझे पता है कि हम तुमसे वांग जी के मार से, उसकी बातों से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम उससे रोकेंगे ना, वो और ज़्यादा तुम्हें हर्ट करेगा। इसीलिए ही तो मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा था, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं अगर कुछ बोलूँगी तो विंग तुम्हें और वांग जी हर्ट करेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो, तुम्हें कभी भी मैं हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, नेवर एवर। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, तो वो दोस्त जो मेरी बहन से भी ज़्यादा बढ़कर है मेरे लिए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ बच्चा। तो विंग बोलता है मुझे पता है आंट, आप मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो। मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं करूँगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं क्या इस प्यार के लायक हूँ? क्या सच में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी है? क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ? तो वहाँ पे ना मैडम लान बोलते हैं अभी चलो, अभी तुम्हारी शीचे अंकल की शादी है, सब लोग यहाँ पे है, मुझे पता है, तुम मेरे साथ रहना ठीक है। तो ऐसे बोल के विंग को वहाँ से मैडम लान लेके चली जाती है। वहाँ से एक लड़का बाहर निकलता है, वांग जी निकलता है। वांग जी निकलने के बाद ना उसके हाथ में मुट्ठी कसी हुई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो उसे किस बात का गुस्सा है, किस बात के लिए वो विंग को पनिश कर रहा है। उसे बहुत हर्ट होता है जब वो विंग को पनिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे गुस्सा भी बहुत आता है, इसीलिए वो विंग को पनिश करता रहता है हमेशा से ही। तो वहाँ पे विंग जो अपने मम्मी के साथ मिल के वहाँ अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो सारी चीज़ों में मैडम लैन का हाथ बटाता है। तो वहाँ पे शिफू जो चिरैन की वाइफ थी, जिनका नाम था लैन शिवी, तो वहाँ पे ना शिफू की उसे विंग मतलब लैन चिरैन और शिफू की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए लैन शिफू ना वांग जी को अपने बेटे जैसा पालती है। तो इसीलिए ना ये सारी चीज़ें लैन शिफू सबसे ज़्यादा वांग जी से प्यार करती है। तो ना इसीलिए लैन शिफू की वजह से कोई भी वांग जी को कुछ और नहीं कह पाता है। लैन शिफू भी वांग जी को डिफेंड करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अगर मतलब क्या बोलते हैं लैन शिफू जो मतलब आंट है ना, वही वांग जी की आंट, जो वांग जी को अगर कोई कुछ भी कह देता है ना, तो उनसे वो लड़ने लगती है। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांग जी की मतलब सारी चीज़ें काम कर रहा था, और वहाँ पे आंट शिफू बोलती है कि देखो ये सारी चीज़ें करना बंद करो, वांग जी को गुस्सा दिलाना बंद करो। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें कह के कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि शिफू हमेशा से ही वांग जी का साथ देती आई है। तो अभी भी वो उसी का साथ देंगी, कुछ भी कर ले भी, कितना भी एक्सप्लेन कर ले, उसकी गलती ही है और वांग जी की कोई गलती नहीं। तो इसीलिए ना विंग कुछ भी नहीं कहता। तो वहाँ पे विंग सारी चीज़ें कर रहा था, तो अचानक से वो ना मतलब कुछ ट्रे लेके जा रहा था, तो अचानक से किसी से टकरा जाता है और वो इंसान विंग को ना पकड़ लेता है। विंग को पकड़ने के बाद उसे खड़ा करके बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो विंग वो डाउन करके बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मैं ये सारी चीज़ मैं आपको चोट नहीं लगी तो वो इंसान बोलता है नहीं मुझे नहीं चोट लगी, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट लगी है, तुम दिखाओ। तो वहाँ पे विंग थोड़ा सा दूर चला जाता है और सारी तरफ देखने लगता है। अगर वांग जी ने देख लिया तो उसकी ज़िंदगी मतलब बद से बदतर होती जाएगी और ज़्यादा उसे मार पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग जब आसपास देखता है तो वहाँ पे सच में कहते हैं ना, जहाँ पे डर होता है वहीं पे मतलब सारी चीज़ें होती हैं। उस वांग जी की आंखें लाल हो पड़ी थी। तो वहाँ पे विंग जो थर थर करके काँप रहा था, उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था वांग जी से, वांग जी की आंखें एकदम रेड। तो वहाँ पे वांग जी आता है और बोलता है कुछ भी नहीं हुआ है मिस्टर जिन, आप जाइए यहाँ से, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। तो वह जिन महंगा होता, तो ना वहाँ पे जिन महंगा बोलता है कि नहीं उन्हें चोट लगी है मेरी वजह से, मैं पीछे चल के देख रहा था और मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग पाया और वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें अच्छी मतलब
कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा, तो बोलता है वो ठीक है, आप जाइए, मैं देख लूँगा उससे। तो बोलता है जी जी मैं चलता हूँ और आप अपना ध्यान रखिए। मेंगा ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। मेंगा के जाने के बाद वांग जी जो विंग का हाथ जोर से पकड़ता है, ऐसा लग रहा था कि वांग जी विंग का हाथ तोड़ ही देगा। तो वहाँ पे वांग जी विंग को जस्ट घसीटते हुए लेके जा रहा था और विंग सिर्फ रो रहा था और बोल रहा था मुझे छोड़िए, मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गलती नहीं है, क्या हुआ, मुझे छोड़िए, मुझे मत मारिए। तो ऐसा बोल के ना वांग जी जस्ट अपने जिंगशी में जाता है, विंग को फेंकता है। और वहाँ पे मैडम लन काम कर रही थी। मैडम शिन ने मतलब शिन ने देखा था, शू ने देखा था, शूफ्यू ने देखा था। तो ना वहाँ पे फिर भी वो कुछ नहीं कहती, वो ना कह के वो अपने काम में चली जाती है। तो वहाँ पे विंग को बहुत मारता है वांग जी, इतना मारता है कि विंग का पूरा शरीर से मतलब चाबुक के मार से मतलब ऐसे मतलब होता है ना कि प्रिंट आउट छप गए थे। वांग जी ने विंग को थप्पड़ भी मारा था, पूरा चेहरा एकदम ही पांचों उंगली दोनों गाल पे छपी हुई थी। तो वहाँ पे विंग जस्ट रो रहा था, उसे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था और वो रो भी रहा था, उसने नहीं रोका था। उसके ब्लड से पूरा उसका रोप पूरा एकदम कवर हो गया था। और वांग जी बोलता है दोबारा से अगर किसी अल्फा को अपने आप को छूने दिया ना तो इससे भी गंदी मार मारूंगा मैं तुझे। तो तू सिर्फ ये सारी चीज़ें क्या अल्फाज को बताने के चक्कर में करता है। हाँ हमारी मैंने तुझे बचाया है और तू हमारी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। तो वहाँ पे विंग जो कुछ नहीं कह रहा था, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। तो एक सर्वेंट ने जाके मैडम लैन को बता दिया था। तो मैडम लैन जस्ट ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी। तो वहाँ पे वांगची बोलता है माँ अगर आप अंदर आई तो और ज़्यादा पीटूंगा इसे। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलते हैं दरवाज़ा खोल वांगजी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है माँ अगर आपने अभी यहाँ से नहीं गया तो मुझसे बुरा इसके लिए कोई नहीं होगा, इसे मैं जान से मार दूंगा। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग का गला ज़ोर से पकड़ता है। विंग जो सांस नहीं ले पा रहा था, ऐसे ही उसकी मतलब पूरा शरीर दुख रहा था, उसके शरीर से ब्लड निकल रहा था। और इतनी गंदी तरीके से वांग जी ने आज तक विंग को कभी नहीं मारा। हाँ पहले थप्पड़ मारा, धक्का मारता था या फिर 2-3 चाबुक से मार देता था, लेकिन इतना मारा कभी नहीं मार खाया था विंग ने। तो वहाँ पे विंग ना जब विंग का गला दबा रहा था तो मैडम लेन जो चुप हो गई थी। मैडम लेन के चुप होने के बाद वांग जी जो देख रहा था विंग का लिप्स जो रेड चेरी जैसा होता था एकदम पर्पल हो गया है। विंग मतलब अनकॉन्शियस होने वाला है, उसे छोड़ देता है और सच में विंग अनकॉन्शियस हो भी जाता है। और वांग जी वहाँ से चला जाता है दरवाज़ा खोल के। वहाँ पे उसकी मदर खड़ी हुई थी, वो दौड़ के विंग के पास जाती है। विंग की हालत देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं विंग विंग बच्चा क्या हुआ। तो वो ना चिल्ला रही थी। तो वो ना एक सर्वेंट आता है, सर्वेंट आने के बाद ना मतलब मैडम लैन बोलती है जाके फिजिशियन को बुलाओ जल्द से जल्द। तो वहाँ पे फिजिशियन आता है और विंग को वो चेक करने लगता है। चेक करने के बाद ना वो बोलता है कि इन्हें बेड रेस्ट रहने की ज़रूरत है पूरे 15-20 दिन की। इन्हें बेड से मत उठने देना, इनकी कमर के एक हड्डी टूट चुकी है शायद। हाँ वांग जी ने विंग को एक लात भी मारी थी, तो इसलिए ऑफ कोर्स वो एक अल्फा है और विंग एक ओमेगा है। और विंग ना ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, उसे खाना खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो दिन में एक मील या फिर सुबह को ले लेता या फिर रात को ले लेता, वो किसी को भी इस बात का कोई मतलब खानों का खबर नहीं होती है कि विंग कितनी बार खाता है। विंग बहुत ही ज़्यादा फ्रिजुअल एकदम दुबला पतला सा एकदम बोलते हैं ना दिल पसली, फिर भी वो देखने में बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पे मैडम लैन जो उनका रो के हालत ख़राब हो गया था। जब पूरे क्लैन में बात फैलती है तो वहाँ पे चिरेन, चिंगनजुन और शिचेन विंग से मिलने के लिए आते हैं। और चिंगनजुन जो विंग की हालत को देख के वो ना विंग अभी सिर्फ 17 साल का है, 7 साल से विंग यहाँ पे है, 7 साल विंग ऐसे टॉर्चर झेल रहा है। तो वहाँ पे ना चिरेन बोलता है कि भाई विंग की शादी करवा देनी चाहिए हमें। तो वहाँ पे ना चिंगीजुन बोलते हैं हाँ मैं मेरे दोस्त की बेटी के साथ विंग की शादी करवाऊँगा। ऐसे तो मैडम लैन विंग की शादी के लिए मना करती थी, तो आज वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती क्योंकि उन्हें विंग को और तड़पते हुए नहीं देखना। और विंग के गले में जो 5 उंगली ऐसे करी हुई थी ना, तो वो दिख रहा था कि वांग जी ने कैसे उससे गला दबा के रखा था। तो वहाँ पे
और नहीं चाहते थे कि इस बच्चे को एक नरक से निकाल के दूसरे नरक में लाने का कोई सेंस नहीं बनता। वांगजी की से वो बात मतलब वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वांगजी एक ट्रू ब्लड अल्फा है और वांगजी बहुत ज़िद्दी है। वो किसी की बात नहीं सुनता, उसे सिर्फ अपनी मनमानी करनी होती है। तो वहाँ पे एक ग्रैंड माँ थी, वो मैडम लन क्या बोलते हैं शिचैन जिंगन जुन और जिरैन की माँ थी। और आने के बाद बोलती है ये सारी चीज़ें करना बंद करो। तो वहाँ पे जिंगन जुन अपनी मदर की तरफ देख के बोलते हैं आपको बिल्कुल भी इस बच्चे के लिए दया नहीं आती, ये हमारे बहन जैसा है, ये हमारी बहन का बेटा है। तो वहाँ पे बोलता है तो क्या हुआ, मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को कोई भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तो मैडम लन चीख के बोलती है ये भी आपका ग्रैंड चाइल्ड ही है जो आप ऐसे उसे हर्ट कर रही है। तो 2 दिन तो विंग को होश ही नहीं आता। तीसरे दिन जब विंग को होश आता है तो वांगजी वहाँ पे आता है। विंग जो वहाँ पे बैठा हुआ था एकदम लाइफलेस। वांगजी ने बहुत गंदी गंदी बातें बोली थी कि वो अल्फाज के बिस्तर में जाने के लिए इतनी ज़्यादा क्यों जल्दी है, बहुत गंदी गंदी वो बातें बोली थी। विंग को वो बातें सिर्फ अपने कान में ना वो गूंज रही थी, वो सिर्फ बातें सुन रहा था कि कोई भी ओमेगा कोई भी इतनी गंदी गंदी बातें अपने लिए सुन के कभी भी मतलब होता है ना कि एक जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक वैसे ही। तो विंग जो बैठा हुआ था उसकी कमर में अभी भी दर्द बहुत दर्द हो रहा था, मतलब हड्डी टूट गई थी, वो सीधा होके कभी भी शायद चल नहीं पाएगा ठीक से, उसे बेबी बर्थ देने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बैठा हुआ था, उसके आंखों से पानी नहीं निकल रहा था, वो उसके दर्द में भी उसने एक आह नहीं भरी। वो चलते थे मतलब ऐसे करके आया था। पूरे लैंड क्लैन में बताता कि विंग की तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी हड्डियाँ टूट गई है, उसे मतलब पूरे मतलब 1 मंथ तो लेट के ही रहना पड़ेगा। और विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे वांगजी आता है। वांगजी आने के बाद बोलता है मेरे जूतों को साफ़ कर। तो वहाँ पे विंग जो अपने आँखों को ऊपर नहीं करता, वो अपने रूप से जो उसने पहने थे उससे वांगजी के रूप को पोछने लगता है। तो वहाँ पे मैडम लन जो भाग के आती है और विंग वांगजी को विंग से अलग करके धक्का देती है। तो वहाँ पे वांगजी अपनी मदर की तरफ देखता है, उसकी मदर की आंखों में गुस्सा नफरत दिख रही थी उसे। तो वहाँ पे बोलता है उसकी मदर की तरफ देखे बोलता है माँ। तो बोलता है विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चा, जाओ जाके सो, तुम्हें ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम्हारी हड्डी टूट चुकी है कमर की, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। तो वहाँ पे विंग जो 3 दिन के मतलब 2 दिन के बाद जो वो मतलब होश में आया है, उससे उसने कभी भी बात नहीं की। पहले तो मैडम लन से कंप्लेन करता था कि उससे यहाँ पे दर्द हो रहा है, वो अपने दर्द को मैडम लन को दिखाता था। लेकिन अभी अभी मैडम लन को उसने कोई भी एक आवाज़ 3 दिन से किसी ने नहीं सुनी। विंग की आंखों में आंसू ही नहीं थे। विंग को जो इतना अपनी बॉडी में दर्द हो रहा था, मेडिसिन लगा दी जा रही थी सब लोग। और यहाँ पे अभी लैन शू को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था विंग के लिए। तो वहाँ पे मैडम शू ना लैन शू वो वांगजी को समझाती है और बोलती है उसके साथ इतना मत बुरा करो, मुझे पता है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों कर रहे हो, लेकिन इतना बुरा मत करो उसके साथ। वो अभी उसके वो एक ओमेगा है, इतना ज़्यादा क्रूअलिटी वो झेल नहीं पाएगा वांगजी। तुम्हें मैं अभी तक नहीं रोक रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम रुक जाओगे और इतना उससे ज़्यादा हर्ट नहीं करोगे, लेकिन अब तुम पानी सर से ऊपर से बह चुका है, इतना गंदी तरीके से मारने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। तो वहाँ पे वांगजी कुछ नहीं कहता। तो वहाँ पे लैन शिफूना वांगजी को अपने भाव में लेके बोलती है किसी और की गलतियों की सज़ा तुम उसे दोगे जो उसने की नहीं। जिस इंसान ने कुछ गलती की नहीं उस इंसान को वो सज़ा मिलने की मतलब ये कोई सेंस है बात का वांगजी। जिन लोगों ने गलती की वो लोग तो इस दुनिया में ही नहीं है, वो लोग सज़ा के हकदार थे। लेकिन जिस बच्चे की कोई गलती ही नहीं थी तुम उसे इतनी गंदी तरीके से नहीं कर सकते, इतनी गंदी तरीके से ट्रीट मत करो उसे। वो इंसान है, उसे भी प्यार की और एक अच्छी लाइफ की नीड है, तो उसे तुम उस बूढ़ी के साथ ही रहने देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वहाँ पे वांगजी कुछ नहीं कहता। तो वहाँ पे विंग जो मतलब मैडम लैन की बातों कौन सुना करके वांगजी के पास जाता है। जो उसकी कमर है ना, उस कमर को वो पकड़ के
वांग जी के पास जाता है, अपने कपड़े से पूरा वांग जी का पैर पोंछ के वो उठता है और वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग विंग ने हमें कभी भी विंग की आँखों वांग जी की आंखों में देख के बात नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि विंग ने कभी भी अपना सर वांग जी के सामने झुका के कुछ किया था, बात करता था। विंग वांग जी से बहुत बातें करता था, उसके साथ मतलब उससे बहुत ज़्यादा डिटेट करता था, उससे मना करता था। लेकिन अभी विंग जो एकदम चुप हो गया था, वो जाता है, सीधा जाता है, लेटता है। लेटने के बाद ना वो सो जाता है, सो नहीं जाता है, वो बेहोश हो जाता है। क्योंकि अभी 3 दिन हुए हैं, उसकी हड्डी को अभी भी तक वो फ्रैक्चर हो सॉरी वो ना उसके क्रैक आ गया था, वो टूटा नहीं था सॉरी, वो ना हड्डी में थोड़ा सा क्रैक आ गया था। तो वहाँ पे विंग जो मतलब लेटा हुआ था, 15-20 दिन तक उसे ऐसे ही लेटे रहना था ही था, लेकिन वो नहीं रहता। वो उठता है, वो और उठ के वांग जी का पूरा काम करता है। और काम करने के बाद वो ना जिंगशी के सामने बैठा हुआ था और बोल रहा था, कुछ सोच रहा था। तो वहाँ पे शीचेन आते हैं। शीचेन की तरफ देख के विंग बोलते, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, आपकी शादी हो गई। तो वहाँ पे मतलब शीचेन बोलते, नहीं हुई, तुम नहीं थे तो मैंने शादी पोस्टपोन कर दी और 2 दिन के बाद होगी। तो वहाँ पे विंग अपनी मतलब बड़ी आंखों से शीचेन की तरफ देख के बोलते, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, आपकी शादी करनी चाहिए थी आपको, ये सही, मैं कोई ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो बोलते, तुम 2 दिन से बेहोश थे और हम लोग को शादी करने के लिए चले जाते, ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारी फैमिली हो, तुम हमारे बुआ के बेटे हो, तो ऑफ कोर्स तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे ब्रदर हो, यू आर माई लिटिल लेडी। मैं अपनी लिटिल लेडी को छोड़ के अपनी दुल्हन लेके नहीं जाऊँगा तो थोड़ा बुरा नहीं लग जाएगा सबको। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ नहीं कहता और बोलता है, मैं तो नहीं जा सकता, आपको शादी करने के लिए 2 दिन के बाद तो जाना ही पड़ेगा। 1 हफ्ते से मैं मतलब सिर्फ बेड पे मतलब 2 महीनों तक तो मुझे सोना पड़ेगा, डॉक्टर ने मतलब फिजिशियन ने मुझे बोला। तो वहाँ पे शीचेन बोलते हैं, तो तुम मतलब मेरे शादी में नहीं जा सकते, लेकिन वांग जी का सारा काम कर सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, अगर उनका काम नहीं करूँगा तो बहुत ज़्यादा कलेश होगा, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता काका, मैं किसी को भी परेशान करना नहीं चाहता, और वैसे भी आप लोग मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो वहाँ पे विंग ना मतलब शीचेन की तरफ देख के बोलता है, और जाइए अब शादी कर लीजिए, मैं अंकल से बात कर लूँगा, मैं नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप शादी नहीं कर सकते, आपको करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ने शी चिंगनचुन के साथ बात कर ली और 2 दिन के बाद मतलब शीचेन की शादी हो जाएगी। विंग जो लेटा हुआ था वो ना बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, क्योंकि उसका कमरा और ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा आती है, तो वहाँ पे विंग फटाक से उठ के उसको पो करता है। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा उसे एक ऑयल देती है और बोलती है कि इसे लगा लो तो तुम्हें दर्द कम होगा। तो वहाँ पे विंग जो अपना सर हमें हिलाता है और जाके वो ना मतलब बैठता है। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बोलती है, लेट जाओ, तुम्हारी हड्डी वरना टूट जाएगी। तो वहाँ पे विंग अपना सर हमें हिलाते वो सो जाता है। तो वहाँ पे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करके अपने अल्फ़ा के पास चले जाओ। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, पता है अंकल ने मुझे बोला और अंकल जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो बोलता है, तुम अपने फादर की मतलब इनवाइट करना चाहोगे? तो वहाँ पे मतलब विंग बोलता है, अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप लोगों के ऊपर है कि आप उन्हें बुलाना चाहते हो या नहीं। तो बोलते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारे फादर है, तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे, तुम डिसाइड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं अपनी शादी डिसाइड नहीं कर सकता तो मैं उन्हें बुलाना डिसाइड कैसे कर सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग अपना मुंह बंद करके बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा बोल के वो ना मतलब नीचे उतर रहा था तो थम करके एक थप्पड़ आता है विंग के चेहरे पे। विंग जो एकदम सुन्न हो जाता है, थप्पड़ खा के ना वो जाके बैठ के साइड में लगता है और उसका सर फूट जाता है। और वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा जस्ट शॉकिंगली देख रही थी। तो वांग जी बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे ग्रैंडमा को जवाब देने की? तो वहाँ पे मतलब ग्रैंडमा जो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से वांग जी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ, छोड़ो उसे, जाओ यहाँ से।
ऐसा बोल के ग्रैंडमा उसे बाहर भेज देती है। और विंग जो अनकॉन्शियस हो रहा था वो, तो वहाँ पे मैडम लेन आती है और अपने हेट्रेड नज़रों से अपने बेटे और अपने सास को देखती है। और फिजिशियन जो विंग को देख रहा था, वांग जी जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे फिजिशियन आता है और ना वो गुस्से में बोलता है, इसी अच्छा मतलब सेकंड मास्टर लैन आप ना इन्हें मार दीजिए, मैंने पट्टी कर करके कट करके मैं थक चुका हूँ और ये पट्टी ले लेके थक चुके हैं। तो ना वहाँ पे फिजिशियन बोलता है, इससे अच्छा मैं इन्हें ना ट्रीट करूँ, ये मर जाए। तो वहाँ पे जो ग्रैंडमा लैन थी ना, वो आती है और फिजिशियन को थप्पड़ मार के बोलती है, जितना कहा गया है उतना करो, तुम्हें ये सारी चीज़ें करने के लिए नहीं बोला हमने। तो वहाँ पे ना फिजिशियन बोलता है, करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बोलता है मतलब, तो बोलता है ये कोमा में जा चुके हैं, इनके नब्स में चाहे मतलब फोरहेड के नब्स में जो मतलब एक होता है ना, नब्स में उनको लगा है, तो इसीलिए वो कोमा में जा चुके हैं। ऐसा बोल के वो फिजिशियन विंग को मतलब ट्रीट करता है। ट्रीट करने के बाद ना वो उसको भी, इस बच्चे को और टॉर्चर होते हुए, मतलब मलहम कर पट्टी करो फिर से मारे, फिर मलहम पट्टी करो फिर से मारे। ऐसा वो मतलब चाहता ही नहीं है। इसका अच्छा है कि ये बच्चा मर जाए, इस बच्चे को अच्छे से एक ज़िंदगी मिलेगी दूसरी जगह पे। तो वहाँ पे सबको जब पता चलता है कि विंग कोमा में जा चुका है, तो सब लोग जब वांग जी की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे चेंगे जोन पहली बार आते हैं और एक खींच के थप्पड़ मारते हैं। तो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन आती है और बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने बेटे को। तो बोलते हैं, आपकी वजह से ये ऐसा बन चुका है, एक जानवर बन चुका है। इस बच्चे की क्या गलती थी, या फिर मेरी बहन की क्या गलती थी। आपने पिताजी को हार्ट अटैक आया था, पिताजी को उसने नहीं मारा था, उसने पिताजी को सारी सच्चाई बता के पिताजी के सामने हो गई थी। वो ऐसा नहीं था कि वो शादी के दिन भाग के गई थी, नहीं, शादी के दिन पिताजी की ज़ोर ज़बरदस्ती थी, वो शादी का दिन खुद को बेइज्जत करने का। वो तो उससे 2 दिन पहले ही भाग चुकी थी, पिताजी को ये सारी बात पता थी। वो चाहते तो ऐसी मतलब बेइज्जती से वो बच सकते थे। आपने मेरे बेटे के अंदर ऐसी हैवानियत भर दी और मेरा बेटा ऐसा हैवान बन गया, मैंने भी मेरे बेटे को नहीं रोका। और तुम जो अपनी ग्रैंड माँ को लूटते हुए धुले महसूस करते हो ना, नहीं है वो। अपनी बेटी को कर्ज करते करते तो उन्होंने मार ही दिया, और अभी उनके उसके बच्चे को भी। क्यों माँ, क्या मेरी बहन प्यार के लायक नहीं थी। उसने पिताजी को बहुत ही क्लियरली बोल के वो पिताजी के सामने गई थी। ऐसा नहीं था कि वो रात के अंधेरे में गई थी, नहीं, वो रात के अंधेरे में नहीं, पिताजी के सामने से वो अपने अल्फा के साथ गई थी। पिताजी रोक नहीं पाए, क्यों नहीं रोका वो तब तो। और खुद को तमाशा उन्होंने खुद बनाया और फिर अपने दिल का दौरा पे वो मर गए। तो इसमें इस बच्चे की क्या गलती, मेरी बहन की क्या गलती बताइए आप, जो इसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करिए। तो ना वो आप एचिंग बोलते इससे अच्छा है कि मैं ये मर जाए। वो विंग की तरफ देख के बोलते ये बच्चा मर जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, आप क्या कह रहे हो फादर। तो वहाँ पे ना चिंगन जो ने एक नाइफ निकालते हैं और बोलते हैं, मैं इसके सीने में घोंप देता हूँ, कोई भी नहीं, मतलब इसकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, हम तुम्हें रोक नहीं सकते इसे मारने से, तो इसे ज़िंदा रहने से तो रोक सकते हैं ना, इसे तिल तिल करके मरने से अच्छा है तो ये एक बार में मर जाए। ऐसा बोल के चिंगन जो ने अपने तलवार को मतलब खंजर को बाहर निकालते हैं और विंग के चेस्ट पे मारने वाले थे, तो वांग जी ने पकड़ लिया और वांग जी का गुस्से वाला सारा फेरोमोन्स वहाँ पे फील हो गया था। वांग जी को कोई कुछ इसलिए नहीं कह पा रहा था क्योंकि वांग जी पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में ट्रू ब्लड अल्फा था, चिंगन जो ट्रू ब्लड अल्फा नहीं थे। और उनके सिर्फ मतलब पीढ़ियों से कुछ ही लोग जो ट्रू ब्लड अल्फा एंड ट्रू ब्लड ओमेगा होते थे, मतलब लिटरली 2-3 पीढ़ियों के बाद ही कोई ट्रू ब्लड अल्फा या फिर ट्रू ब्लड ओमेगा पैदा होता था लैन फैमिली में। और वांग जी वो था ट्रू ब्लड अल्फा, पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में 1 पीस। और मतलब लैन वी चांग से वो थी ट्रू ब्लड ओमेगा, इसीलिए उसके फादर ने उन्हें रोक नहीं पाए क्योंकि एक ओमेगा की स्ट्रॉन्ग, मतलब एक ट्रू ब्लड ओमेगा की स्ट्रॉन्ग बहुत थी, तो इसीलिए वो अपने फादर के सामने से चले जा सके थे। तो ये सारी चीज़ें थी।
तो वहाँ पे विंग भी एक ट्रू ब्लड ओमेगा था। किसी को पता नहीं था, ये सिर्फ मैडम लैन को पता था। तो वहाँ पे अगर मैडम लैन किसी को बताती तो वहाँ पे मतलब जंग क्लैन आके विंग को लेके जाके और ज़्यादा बड़े दामों में बेच सकता था, क्योंकि ट्रू ब्लड ओमेगा की मतलब बहुत ही ज़्यादा ही हाई रेट डिमांड होती है, क्योंकि वो बहुत रेयर होते हैं और उनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो ओमेगा हो या फिर बीटास हो या फिर अल्फास हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई भी उन्हें मतलब लिटरली कुछ भी नहीं कह सकता था। ये सिर्फ मैडम लैन चाहती थी। तो वहाँ पे सब लोग ना बहुत ही सफोकेशन फील कर रहे थे। तो वहाँ ये जिस गुस्से में बोलता है लीव, तो वहाँ पे मतलब जैंग फैमिली मतलब चिंगन जो बोलता है नहीं, उसे मरना पड़ेगा, उसे मरना ही उसका लिए सही होगा। तो ऐसा बोल के जो चिंगन जो है ना मुल्ला बांग को हटा के वो बोलते हैं। तो वहाँ पे जस्ट मतलब ग्रैंड मा लैन वो जस्ट बोलती है वांग जी उसे बचा क्यों है, उसे मरने दो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी और पिताजी ने मैं भी मुझे सच्चाई नहीं बताई। क्यों नहीं बताई आप लोगों ने मुझे सच्चाई? और ग्रैंड माँ आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो वहाँ पे बोलता है कि क्या झूठ बोला? उसकी वजह से ही, उसकी मदर की वजह से ही तो तुम्हारे ग्रैंड पा तुम्हें छोड़ के गए थे। कितना प्यार करते थे तुमसे, तुम अपने ग्रैंड पा की मौत का बदला नहीं लोगे? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है इनफ, मेरे फादर की आंखों में मैंने सच्चाई देखी है ग्रैंड माँ। आप ऐसे कैसे कर सकती हो? आप मुझे ऐसे यूज़ कैसे कर सकती हो? आपने मेरे साथ खेल खेला, क्यों क्यों खेला मेरे साथ खेल? क्या मैंने आपके ऊपर यकीन करके वो शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वहाँ पे जस्ट मैडम लैन बोलते हैं तुम्हें अभी पता चल रहा है? हाँ, मैं तुम्हें बोल बोल के थक गया था वही वांग जी, लेकिन तुम नहीं सुने। तो वहाँ पे मतलब जो फिजिशियन है ना जो विंग को स्टेबल कर रहे थे, और विंग के ठीक कुछ ही देर में जो लोग थे ना वो जो बड़ा हिलर था ना वो विंग को देख रहा था, और जो रेगुलर हिलर था जो विंग को हमेशा से देखता था वो छोड़ के चला गया था। उसे अभी और नहीं देखना था विंग को ऐसी हालत में। विंग बहुत बच्चा प्यारा सा बच्चा है, हर कोई उसे प्यार करता है। उसे अगर कोई उसे देखेगा ना तो उसे प्यार करे बगैर रह नहीं सकता। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, और सॉरी वांग जी विंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो विंग से बहुत प्यार करता था। विंग को मतलब जब भी कोई अल्फ़ा विंग को गंदी नज़र से देखता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था, और वो उस अल्फ़ा का गुस्सा विंग के ऊपर निकालता था, और विंग विंग चुपचाप से वो सारी चीज़ें सहन भी कर लेता था। तो वहाँ पे जो एल्डर फिजिशियन है ना वो बोलता है कि शायद ये ज़िंदा नहीं रहना चाहते। तो वहाँ पे विंग जो बहुत ही गहरी सांसें ले रहा था, उसे हर कोई से ट्रीट कर रहा था, ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो वहाँ पे वांग जी क्या करता है अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का ग्रैदर करता है और विंग की तरफ मतलब विंग को देने की कोशिश करता है। पहले तो स्पिरिचुअल एनर्जी विंग नहीं लेता, क्योंकि कोई अल्फ़ा सिर्फ ट्रू ब्लड ट्रू ओमेगा मतलब मेट से एक दूसरे को स्पिरिचुअल एनर्जी पास कर सकते हैं, वरना कोई एक दूसरे को मतलब क्या बोलते हैं एनर्जी पास नहीं कर सकता। तो वहाँ पे वांग जी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अगर वांग जी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी विंग की तरफ मतलब विंग को देगा तो विंग रिकवर करेगा। तो वहाँ पे वांग जी मतलब तीसरी बार जब ट्राई करता है तो वहाँ पे विंग जो जो बैरियर था ना वो टूट के वांग जी विंग को वो सारी मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। सब लोग शॉक्ड हो गए थे, और विंग की हालत भी जो स्टेबल हो गई थी। हाँ, विंग भी एक कल्टिवेटर था, बहुत हाई लेवल का नहीं, लेकिन पूरे ओमेगास के जो इस कल्टिवेशन के ओमेगास की सबसे उसके मदर के बाद शायद वो ही है एक ओमेगा जिसे वर्ल्ड ट्रेन किया गया है। सबसे ज़्यादा मतलब खूबसूरत भी विंग था, सबसे ज़्यादा ताकतवर भी ओमेगास में विंग ही था। तो ऑफ कोर्स और जब जब देखते हैं कि सब लोग विंग और वांग जी का वो लोग ट्रू ब्लड ओमेगा अल्फाज है, जस्ट वो लोग जो शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे। एक ट्रू ब्लड अल्फ़ा की स्पिरिचुअल एनर्जी हर कोई नहीं ले सकता है, उसका मेड ट्रू ब्लड ओमेगा ही सिर्फ ले सकता है। तो वहाँ पे ग्रैंड मा लैन जो बड़ी बड़ी आँखों से देख रही थी और बोल रही थी इसे मार देना चाहिए था मुझे, ये मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मुझसे छीनना चाहता है। तो वहाँ पे चिंगन जॉन अपनी मदर का हाथ पकड़ते हैं और घसीटते हुए हुआ से लेके जाके ना अपने उनके कमरे में रख देते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि कपड़े घसीटते हुए, नहीं, ऐसा जो होता है ना कि पकड़ के लेके जाना, ठीक वैसे ही। तो उसकी ग्रैंड मतलब चिंगन जॉन की मदर बोल रही थी तुम कैसे समझ सकते हो क्या बोल रहे हो वो
वो मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मुझसे छीन लेगा। वो उसकी माँ दोनों ही हमारे लिए कलंक थे। तुम उसे लेने के लिए उसे भेजा, क्यों भेजा? तो बोलता है आपकी वजह से मेरा बेटा हैवान बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इंसान बने और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे से दूर रहें। तो वहाँ पे ना मैडम जब चिंगजू ने सब बोलते हैं ना, तो ग्रैंडमा बोलते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने फादर की मौत का बदला। तो बोलते किस मौत का बदला? फादर को सब पता था, फादर के सामने से मेरी बहन गई। तो बोलते वो तुम्हारी बहन नहीं है। तो बोलते वो मेरी बहन है। हाँ, वो ऐसा नहीं था कि वो ब्लड रिलेटिव था, नहीं, वो चिंगजून के फादर की दूर की कज़न की बेटी थी, जो होने के बाद उसकी दूर की कज़न और उसके हस्बैंड को डेथ हो गई थी। तो मतलब ग्रैंडमा लैन और ग्रैंडपा लैन ने मतलब चांगसा सरन को गोद लिया था। तो ये गोद ली हुई बेटी थी। तो बोलते वो हमारा खून होकर भी नहीं थी, क्योंकि वो, तो बोलते हैं चिंगजून बोलते हैं माँ उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने प्यार किया था और आपने भी तो मत फादर से प्यार करके शादी की थी, वो कोई गलती नहीं थी। तो बोलता है आपने ब्लैक मैजिक करके उसके ऊपर उसे तिल तिल करके मार दिया, उसे आपने पॉइजन दिया था, है ना मदर? क्यों माँ, आपने ऐसा क्यों किया था? आप तो उसे पाल रही थी ना, उसकी मदर की डेथ के बाद उसने आपका दूध पिया था, आप क्यों ऐसा कर रही थी, क्यों? तो होता है कि वो कैसे मेरे हस्बैंड से मतलब बातें छुपा सकती थी। तो बोलते उसने छुपाई नहीं थी, वो फादर के सामने से ये थी। ये बात आपको क्यों समझ नहीं आ रही कि फादर ने उस फादर को अपने गुरूर में ये सारी चीज़ें वो चांगसे के साथ वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। चांगसे ऐसे ओमेगा नहीं थे जिसके साथ उन्हें ज़बरदस्ती वो कर पाए। तो वहाँ पे जो वांग जी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी पूरे 3 घंटे तक बीइंग को देता है। वहाँ पे मैडम लैन थी जो बीइंग का देखभाल मतलब वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे बीइंग जो वांग जी जो अपने आप को स्टेबल करता है। तो वहाँ पे बीइंग तो धीरे धीरे आंखें खोलता है। जो बीइंग वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी बीइंग को अपने भाव में ले लेता है। वांग जी की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वांग जी बीइंग का जो क्रैक था वो भी मतलब हील हो गया था, जो उसका सर फटा हुआ था वो भी हील हो गया था। लेकिन जो इनर दर्द होता है ना, कि एक होता है ना कि उसका सर दर्द हमेशा रहेगा, उसका कमर दर्द हमेशा रहेगा, वो ना विंग को अपनी बाहों में लेके रोने लगता है और बोलते मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। पहले विंग जो जिसे लगा था कि वो मर चुका है और इसीलिए वांग जी उससे मतलब वो बोल रहा था कि वो मतलब सब मतलब एक होता है ना कि मरने के बाद लोग अपने मन मर्जी का चीज़ देखते हैं, ठीक वैसा विंग को लग रहा था कि वो मर चुका है, उसे मरने के बाद वो वांग जी उसके लिए रो रहा है। तो उसे लग रहा है कि उसकी आत्मा को वो दिख रहा है कि वांग जी कितना ज़्यादा ही मतलब क्या बोलता है आत्मग्लानि में भुगत रहा है। तो वही ना मुँह खोल के बोलता है, उसका मुँह बहुत ही ज़्यादा ही कड़वा हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है ना कि एक तकलीफ हो रही थी। तो मुँह खोल के बोलता है जब जिंदा था तब कुछ नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला, मरने के बाद सपना बहुत अच्छा देख रहा हूँ, ऐसा बोल तो मतलब वो विश्वास रहा था, वैसा एक ज़ोर से बोल रहा था क्योंकि वो अभी भी रिकवर ही हो रहा था। तो वहाँ पे विंग जो विंग के शरीर में दागों में से मतलब ज़्यादा दाग थे ना, कोई देखता तो वो डर जाता कि ये इंसान जिंदा कैसे, इतना ज़्यादा मारा गया है इसको। तो वहाँ पे विंग जो मतलब धीरे धीरे आके थोड़ा सा खुला हुआ था। तो वहाँ पे मैडम लन बोलते विंग तुम ठीक तो हो ना? तो वांग जी बोलते मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ग्रहण माँ की वजह से मैंने तुम्हें हट किया, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। तो वहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे। विंग ना जस्ट वो ले नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे ना विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे सोना है, ऐसा बोल के वो ना सो जाता है। तो 7 दिन के बाद 7 दिनों तक विंग सिर्फ सोता ही रहता है। 7 दिनों के बाद वो जब उठता है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत फ्रेश हो गया था वो। तो वहाँ पे विंग जब आँखें खोलता है उसे पता चल गया था कि वो ज़िंदा है, वो मरा नहीं है। और वांग जी जिसने 7 दिनों तक विंग को एक भी बार अकेला नहीं छोड़ा, वो विंग के साथ ही था। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देख के ना वो बहुत ही ज़्यादा ही खुशी हो रही थी इससे, उसे ऐसा लग रहा था कि उसे
मतलब चाँद का मतलब एक होता है ना कि एक चाँद का टुकड़ा हाथ में आ गया था, तो वांग जी विंग को गोद में लेके ना वो बाहर जा रहा था। तो विंग बोलता है मुझे छोड़िए, आप ऐसा कैसे, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, आप नीचे उतारो, अगर आप मुझे नीचे उतार दोगे वैसे ही मेरी कमर टूटी हुई है और टूट जाएगी, अभी सिर्फ फ्रैक्चर है, फिर टूट जाएगी, फिर ज़िंदगी में मैं कभी भी खड़ा नहीं हो सकता गा, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मैंने क्या गलती की आप मुझे बताइए, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ना वो वांग जी से बहुत डरता था। जब भी वांग जी उसको चेहरे को सहलाने के लिए होता था तो तभी विंग ना फ्लिंच हो जाता और वांग जी से दूर चला जाता। तो वहाँ पे वांग जी बोलते मुझे माफ़ कर दो, ग्रैंडमा ने मुझसे झूठ बोला था, ये बोला था, तुम्हारी माँ की वजह से मेरे ग्रैंडपा की डेथ हुई है। विंग को जब पता चलता है ना तो उसे मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसे ऐसी सज़ा मिली जो वो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता था। तो वहाँ पे विंग जो कि बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ग्रैंडमा लैन आती है और चीख के बोलती है इसने अपनी माँ को खाया है, इसकी मदर को पता था अगर ये बर्थ देगी इसे तो उसकी मदर को ज़्यादा दिन तक वो ज़िंदा नहीं रह पाएगी, फिर भी उसने इसको जन्म दिया और ये अपनी माँ को खा के बैठी है, वांग जी तुम इसके साथ मत रहो। तो वहाँ पे ना विंग को जो भी इससे पता चलता है कि उसकी माँ को पता था अगर वो उससे बर्थ देगी तो वो मर सकती है। तो जब विंग ना थोड़ा सा सेंस में आता है कि उसके फादर को, मतलब जब वो 5 साल का था तब से उसकी मदर के जाने के बाद उसके फादर उसे बहुत प्यार करते थे। फिर कुछ सालों के बाद उसके फादर को पता नहीं क्या हुआ, एक दिन उसके फादर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कोल्डली बिहेव करते थे। तो इसीलिए कि उनके फादर को भी लगता है कि विंग की वजह से इसकी मदर की मौत हुई। तो ना विंग ना जस्ट वो एकदम शॉकिंगली एकदम फ्रीज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या कहना चाहिए। उसे बहुत 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 ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी उसकी जान को ले लिया है। वो ना सांस नहीं ले पा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी विंग के चेस्ट को रब करके बोलता है विंग सांस लो, कुछ भी नहीं हुआ है, ग्रैंड माँ झूठ बोल रही है, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो माय लव। पाओ पाओ मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो विंग, विंग पाओ पाओ मेरी तरफ देखो ना बच्चा, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना मुझे डर लग रहा है, पाओ पाओ प्लीज़ मेरी तरफ देखो, ऐसा मत करो, मुझे पता है ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पाओ पाओ मेरी तरफ देखो, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना बेहोश हो गया था। विंग बेहोश होने के बाद जब वांग जी फिजिशियन को बुलाता है और वो फिजिशियन बोलता है और क्या किया तुमने, तो बोलता है ग्रैंड माँ ने क्या बोल दिया, और ये देखो ना, फिर ना वांग जी मतलब जब मतलब फिजिशियन देखता है बोलता है इसे मेंटली बहुत बड़ा शौक लगा है। तो बोलता है क्या, तो बोलता है हाँ इसे मेंटली बहुत बड़ा शौक लगा है, ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली रोकना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना जसवांग जी की तरफ मतलब 2 दिन ऐसे बीत जाते, विंग एकदम चुप हो गया था। तो अचानक से विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा क्या आप दोगे। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, बोलता है क्या, तो बोलता है मुझे ना मतलब क्या बोलते हैं साई टाउन घूमना है, मैंने कभी भी साई टाउन नहीं देखा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम ठीक हो जाओ फिर हम घूमने जाएंगे। तो विंग बोलता है नहीं मुझे अभी घूमने जाना है, क्या आप मुझे लेके जाओगे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है चलो तुम रेडी हो जाओ फिर हम लोग सही टाउन घूमने के लिए जाएंगे। तो विंग ना अपनी बनी तीर दिखा के बोलता है थैंक यू लैनसंगा। ऐसा बोल के विंग रेडी होने के लिए चला जाता है और वहाँ पे मैडम लैन जो देख रही थी, तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उसकी चुप्पी मुझे अच्छी नहीं लग रही है वांग जी। तो वांग जी और उसकी मदर, वांग जी ने अपनी मदर से जो मतलब पैरों पकड़ के माफ़ी मांग ली थी, और उसकी ऑब्वियसली उसकी मदर है तो कौन मदर अपने बच्चे को वो मतलब नहीं बोलेगी कि नहीं तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ऐसा नहीं है, उसकी मदर ने उसे माफ़ कर दिया था। कौन सी माँ अपने बच्चे से इतना मतलब ज़्यादा रूठ ही रह सकती है। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है मदर मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बोलता है उसने जो कहा है उसे सुनो, अगर अगर कुछ भी हुआ वांग जी विंग को लेकर जल्द से जल्द घर आ जाना। तो वांग जी बोलता है जी माँ। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग का इंतज़ार करता है। विंग जो आता है एक बहुत खूबसूरत से स्ट्रोक पहन के जो शिजन ने विंग को दिया था। विंग शिजन की शादी के दौरान शिजन ने शादी कर ली थी, शिजन की शादी हुई थी वेंचिंग के साथ, वैन क्लैन के। तो वहाँ पे ना वेंचिंग जो विंग के साथ मिलने के लिए आती है और बोलती है
माय लिटिल ब्रदर, क्या हुआ? तो विंग बोलता है, शाओ जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ब्रदर ने आपको बहुत प्यार किया क्या? तो वहाँ पे बेंचिंग जो पूरा का पूरा मतलब रेड हो गई थी और बोलते ये क्या बोल रहे हो? तो विंग बोलता है ये क्या है? तो वहाँ पे बेंचिंग बोलते हैं यू नॉटी बनी। तो वहाँ पे विंग बोलता है यस आई एम नॉटी बनी। तो वहाँ पे सब लोग ना खुश थे कि हाँ विंग नॉर्मल हो रहा है, विंग के ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। सब लोग जस्ट एक रिलीफ की ब्रेथ लेते हैं। तो ऑफकोर्स सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं और कल सही टाउन घूमने जा रहे हैं, आप जाना चाहते हो? तो वहाँ पे बेंचिंग बोलते नहीं विंग मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है अच्छा ठीक है, आप तो शशि कक्का के साथ जाओगे शाओजी, है ना? तो वहाँ पे बेंचिंग बोलते हे नोटी बनी, मैं तुझे बहुत मारूंगी, जा घूमने जा। ऐसा बोल के बेंचिंग विंग और मतलब बेंचिंग विंग और भांगजी को वो बाय बाय बोलती है। बाय बाय बोलने के बाद वहाँ से वो चली जाती है। वो विंग से मिलने के लिए आई थी, देखने के लिए आई थी कि विंग ठीक तो है ना, विंग को कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। तो विंग तो अभी खुद ही सही डाउन जा रहा है, वो खुद के लिए कुछ ले जाएगा। तो वहाँ पे विंग जो सही डाउन ना घूम रहा था, वो ना बहुत ही क्यूरियसिटी से देख रहा था सारी चीज़ों को। सच में वो जो मतलब लैंड क्लैन से मतलब घूसू से तो वो बाहर ही नहीं आया था। तो वहाँ पे विंग वांगजी बोलता है मैं तुझे हर संडे यहाँ पे घुमाने के लिए लाऊंगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या सच में? तो वांगजी बोलता है हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें जो मतलब जैंगलैंड में भी घुमा के लेके आ सकता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है शुक्रिया, इतना ज़्यादा सोचने के लिए मेरे लिए काका, लेकिन नहीं मैं जैंगलैंड नहीं जाना चाहता। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और बोलते हैं आप मुझसे बहुत नफरत करते होंगे ना, मेरी वजह से ग्रैंडपा की मौत हुई, मेरी मम्मा की वजह से। तो वहाँ पे वांगजी बोलते नहीं, तुम्हारा एक मम्मा की वजह से नहीं हुआ था, फादर ने मुझे सारी सच्चाई बताई, मेरे ग्रैंडपा की ही गलती थी, वो अपने गुरूर में सारी चीज़ें भूल गए थे कि कौन क्या सही है क्या गलत। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है क्या सही है क्या गलत, क्या मतलब क्या किस लिए डिसाइड होता है, वो कैसे डिसाइड होता है क्या सही है क्या गलत है? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है सिचुएशन बेस्ड, किसे कितना ज़्यादा हम हुआ है वो बेसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सिचुएशन बेसिस सबसे ज़्यादा होता है कि किस सिचुएशन में कौन ज़्यादा राइट है। तो बोलते हैं तुम ये। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम्हारी सिचुएशन में मैं कल्प्रिट था, तुम बिना दोष के सज़ा पाते आए हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है काका, अब ज़्यादा सोचो मत, वो सारी चीज़ें भूल जाओ। तो विंग ना आस पास सारी चीज़ें देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे बहुत सुकून मिल रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि अच्छा ठीक है सारी चीज़ें ठीक है, सब कुछ ठीक है, सारी सारी चीज़ों को अच्छे से सारी चीज़ों को वो देख सकता है, सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकता है, कुछ भी क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ों को वो देखा है सुकून से। वो सारी चीज़ों को ऐसे देखा है कि पहली बार है और आखिरी बार है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे देख रहा था विंग। वांग जो उसके पीछे पीछे ही था, विंग जहाँ पे जा रहा था वहाँ पे वो जा रहा था। विंग जो चीज़ें हाथ देख रहा था तो वांग जो उससे पूछ रहा था कि तुम्हें ख़रीदना है, तो विंग बोलता है नहीं। तो वांग जी ने बोलता नहीं ख़रीदो, ये तुम पे अच्छा लगेगा। तो विंग बोलता नहीं ये मेरे लिए नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को मतलब एक हेयर पिन उसके सर पे रखता है। तो विंग ना उस हेयर पिन को बाहर निकाल के बोलता है नहीं ये मेरे लिए नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट थोड़े से उसे आवाज़ आती है तो वो दूसरी तरफ देखता है और देखने के बाद ही ना जस्ट वो मतलब खुशी से वहाँ पे जाता है और वहाँ पे ना रैबिट्स थे। तो एक रैबिट्स मतलब सेल करने वाला था वो वहाँ पे। तो वहाँ पे विंग जिस रैबिट को देख रहा था तो वांग जी बोलता है लो। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या मैंने छू सकता हूँ? तो वांग जी बोलता है हाँ। तो वहाँ पे एक रैबिट विंग अपने हाथ में लेता है, उसे बहुत अच्छा लगता है और वांग जी विंग को देख रहा था, विंग को देखने में उसे सुकून मिल रहा था। तो वहाँ पे विंग ना उस रैबिट को कुछ देर के बाद छोड़ के बोलता है चलो काका। तो वहाँ पे वांग जी ने अपने साथ कुछ 5 डिसिबल्स को लाए थे। विंग ने जिस चीज़ पे हाथ रखा था वो डिसिबल्स उस सारी चीज़ों को खरीद के अपने पास रख रहे थे। वांग जी ने यही इंस्ट्रक्शन दिए थे उन्हें। तो उन्होंने 2 रैबिट भी, एक ब्लैक रैबिट एक वाइट रैबिट खरीद लिया था। तो विंग सारा दिन घूम के उसने ना मतलब वांग जी ने देखा विंग कुछ खाने के लिए पूछ नहीं रहा है। तो वहाँ पे जाता है टांग होलू, वहाँ पे होता है ना कि एक शुगर का एक और एक स्वीट्स
मून केक्स, सारी चीज़ें विंग के हाथ में वांग जी खरीद के दे देता है। और वांग जी बोलता है खाओ, तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं, तो बोलता है खाओ। वहाँ पे हर टाइप के टांगुल होते, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ऑरेंज और बहुत सारे डेंडरीन्स, बहुत सारे लिटरली एप्पल्स के, बहुत सारे पाइनएप्पल्स के, बहुत सारे टांगुल होते। तो विंग बोलता है मैं इतना सारा नहीं खा सकता, तो बोलते जितना खा सको उतना खाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है लैंड क्लैन में खाना बर्बाद करना ये मैनर्स के बाहर है, तो बोलता है ये रूल के बाहर है। तो वहाँ पे विंग बांगजी बोलता है हाँ कितना रूल फॉलो करते हो, जब गगा लेके जाते हैं तब तो खाते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपको पता था, तो बोलता है ऑफकोर्स मुझे पता था। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है सॉरी मुझे अच्छा लगता था। तो बोलता है अभी अच्छा नहीं लग रहा है, जो मैं खरीद के दे रहा हूँ गगा खरीद के दे तो खा लो, और मैं जब खरीद के दूँ तो नहीं खाना। तो विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है गगा। तो ऐसे ही सारा दिन वो घूमते हैं। सुबह शाम के 7:30 बजे, मतलब 8 बजे जो कर्फ्यू लग जाता है, तो 7:30 बजे वो लोग गुसू मतलब गुसूलैन पहुँचते। गुसू पहुँचने के बाद वांग जी विंग के कमरे में सारी चीज़ें रखवा देता है। जब विंग अंदर जा रहा था तो वांग जी विंग का चेहरा पकड़ के बोलता है अपने आप का ध्यान रखो और मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है थैंक यू और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो वांग जी पहले समझ नहीं पाता कि थैंक यू किस लिए और सॉरी किस लिए। तो विंग ने बोलता है मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मैं जाने सो रहा। तो विंग को मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, वांग जी ने सारी मेडिसिन दे दी। तो वहाँ पे वांग जी विंग को रख के वहाँ से चला जाता है और कर्फ्यू शुरू हो जाता है। वांग जी को अचानक से ना बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उससे दूर जा रही है। इसे ऐसे 10 मिनट ऐसे बीत जाते हैं। फिर वांग जी ना और नहीं सहन कर पाता, वो कर्फ्यू तोड़िए विंग के पास चला जाता है। जब विंग को वो पुकारता है तो विंग की कोई आवाज़ नहीं आती। तो पहले तो उसे लगा कि विंग सो गया होगा, इसीलिए फिर से उसे रेस्टलेस फील हो रहा था। तो उसने ना विंग का दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला गया और जागते हुए जब उसने देखा तो उसके पैरों तबले से ज़मीन खिसक गई। उसे ऐसे रेस्टलेस इसलिए फील हो रहा था क्योंकि वो दोनों मेट्स थे और अपने मेट्स को तकलीफ़ में देके या फिर कोई तकलीफ़ होगी या फिर उससे हर्ट होगा तो वो दूसरे मेट को भी फील होगा। ठीक है, वैसे ही वांग जी को भी फील हो रहा था कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। वो ऐसे ही फील कर पा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी जब खोलता है तो पूरा फ्लोर सिर्फ खून से लथपथ था और उसकी वांग बिंग की हाथ की नब्स कटी हुई थी और विंग वहाँ पे बैठा एक बार सेंसलेस हो गया था बैठा हुआ। वांग जी के पैरों तमीज से ज़मीन खिसक गई थी। वो एक चीख मारता है वांग जी विंग, तो पूरे गुस्सों में उस चीख की आवाज़ आती है। सब लोग जस्ट फ्लिंच हो गए थे, सब लोग भाग के आते हैं। भाग के आने के बाद ना जब देखते कि वांग जी ने विंग का हाथ को पकड़ा हुआ है, खून निकल रहा है और वांग जी चिल्ला रहा है, बोल रहा है विंग 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 विंग। तो वहाँ पे फिजिशियन भी दौड़ के आते हैं। वांग जी को विंग से अलग नहीं कर पा रहे थे कोई, तो वहाँ पे चिंगन जोर से खींचते हैं वांग जी। चिरन और शेचन मिल के वांग जी को खींचते हैं और फिजिशियंस विंग को ऑपरेट कर रहे थे। विंग की सांस बहुत धीमी धीमी चल रही थी। तो वांग जी बोलता है पहले वो कितना खुश था, मैं उसे घुमाने के लिए लेके गया था। तो वहाँ पे वांग जी शिचन बोलता है तुमने उससे कुछ कहा? तो वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं भाई, आपको क्या लगता है सजा जाने के बाद मैं उसके साथ कुछ करूँगा? मैं कितना ज़्यादा गिल्ट में था, मैंने उसके लिए सारी चीज़ें खरीदी। वो देखता है एक साइड में, जो वो सारी चीज़ें वैसे की वैसी थी। विंग ने शायद उन्हें देखा भी नहीं होगा। वांग जी जो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से विंग को ये हुआ क्या, विंग अपने आप को क्यों हार्म करने लगा। आज तक विंग ने खुद को कभी हार्म नहीं किया। वांग जी ने कितनी बार विंग को कितनी सारी बातें बोली, कितना सब कुछ सुनाया, लेकिन विंग ने कभी भी सेल्फ हार्म नहीं किया, कभी भी नहीं। अचानक से ये सारी चीज़ें हो क्या गई, अचानक से विंग को क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी ऐसे उसको उसकी जान ले ली है लिटरली। तो वहाँ पे वांग जी को बहुत ही ज़्यादा सफ़र हो रहा था। ऑफ कोर्स दे आर मेट, तादे क्या बोलते हैं, उनके जो सोल्स हैं वो एक साथ हो सकते हैं, एक साथ है। अगर किसी को हर्ट होता है तो दूसरे को फील होता है। वांग जी को भी पहले भी फील होता था जब वांग जी खुद उसे हर्ट करता था। तो
विंग के दिल दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। अचानक से विंग खुद को सेल्फ हार्म क्यों कर रहा है, उसे क्या मतलब कैसे, मतलब क्या बॉदर कर रहा है, उसे क्या पिंच कर रहा है, क्या मतलब तेरा मेरा क्या है या क्या नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा है वो। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांगजी को देख, मतलब वांगजी विंग को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी पूरी ज़िंदगी शायद ख़त्म होने वाली है। वो वांगजी विंग से बहुत प्यार करता है, उसके बगैर नहीं रह सकता, वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। वो इतनी आसानी से तो कभी भी वह मतलब विंग को अपने से तो अलग कभी भी नहीं करेगा। वो मतलब अभी खुद सेल्फ डाउट में चला गया है कि अचानक से ये हुआ क्या, कैसे सारी चीज़ें सॉरी गाइस, कैसे कैसे सारी चीज़ें बदल गई हैं, कैसे हाउ ये सारी चीज़ें क्या बदलने वाली है। नॉइज़ के लिए इग्नोर करना गाइस, कुछ चीज़ें गिर गई। तो वहाँ पे ना विंग को सारे लोग देख रहे थे और वो फिजिशियन जो विंग को रेगुलर देखता था तो वो ना कुछ भी नहीं कहता, वो उठ के जा रहा था। तो वांगजी उसका हाथ पकड़ देता है क्योंकि वो एक पीटा था और एक बहुत एजड था, मतलब लिटरली वांगजी से तो उम्र में बड़ा ही था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मुझे क्लियरली बताए उसे हुआ क्या है। तो वहाँ पे वो डॉक्टर मतलब वो फिजिशियन वांगजी की तरफ देख के बोलता है कि आप सुनना चाहते हैं उन्हें क्या हुआ है। वो सेल्फ डाउट में चले गए हैं, उन्हें कोई गिल्ट अंदर से खाया जा रहा है, वो खुद ही मरना चाहते हैं, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। उन्हें एक ही बात उनके दिल और दिमाग में चल रही है, उन्हें मरना है, उन्हें मरना है। वो ज़िंदा रहना डिज़र्व नहीं करते, ज़िंदा रहना डिज़र्व नहीं करते, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। तो वहाँ पे ना वांगजी ना जस्ट विंग की तरफ जाता है। वो बहुत गुस्से में था, सब लोग ना डर गए थे कि अब अगर फिर से वांगजी ने कुछ कर दिया तो वह विंग अभी मर ही जाएगा, वो मर ही चुका है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें अगर वो दोबारा से ऐसी होंगी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो सकता है सारी चीज़ें। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की मतलब वांगजी विंग की तरफ देख के वांगजी विंग को अपनी गोद में उठा के जिंगशी लेके चला जा रहा था। तो वहाँ पे चिरन बोलते क्या कर रहे हो ये वांगजी, और शी हुआ जो मतलब चिरन की वाइफ थी वो बोलती है उसे लेके जाने दो, वो विंग को अपने साथ रखना चाहता है। तो वहाँ पे सब लोग ना जसविया वांगजी और विंग को जाते हुए देख रहे थे। मैडम लन बहुत रो रही थी, मैडम लन को बहुत बुरा लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी रूह को अंदर से खींच लिया है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और ना वो वांगजी विंग की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुझे सिर्फ मेरे लिए रहना है, तो कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकता। ऐसा बोल के वांगजी विंग को लेके अपने जिंगशी चला जाता है। 2 दिन के बाद विंग को होश आया था। होश आने के बाद ना विंग अपना चेहरा नीचे कर लेता है, उसे किसी से बात नहीं करनी थी, ना वांगजी से, ना मैडम लैन से, किसी से भी नहीं। मैडम लैन ने उसके हाथ को पकड़ के बोला था क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, तुमने मुझे मम्मी बुलाया है, मैंने तुम्हें पाला है विंग, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, क्या तुम ये नहीं देख सकते, क्या ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है तुम समझ भी पा रहे हो। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है विंग, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, आई कांट स्टे अवे फॉर यू, यू आर माई होल वर्ल्ड। तो ऐसा बोल के वांगजी विंग के चेहरे पे लिप्स पे किस करने लगता है। विंग जो टोटल शॉक्ड, उसे ये यकीन नहीं हो रहा है कि वांगजी उसे प्यार करता है, और वांगजी ने सारी चीज़ें जो वो विंग के लिए ख़रीद के लाया था वो खुद खोल खोल के दिखा रहा था, बोल रहा था तुमने इसमें हाथ रखा था, तुमने इस पे हाथ रखा था, और 2 रैबिट जो विंग के गोद में जाके खुद ही बैठ गए थे। तो विंग जस्ट वो 2 रैबिट की तरफ देख रहा था। तो वांगजी ना विंग का चेहरा ऊपर करता है और बोलता है हमारी शादी होने वाली है। तो वहाँ पे वेंचिंग विंग से मिलने के लिए आती है। विंग ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, वो एकदम चुपचाप था, उसे उसके मुंह से एक भी आवाज़
अभी भी कोई भी नहीं निकाल पाया। तो ना लेंशू जो होती है ना वो आती है, और आने के बाद ना वो वांगजी की तरफ देखती है। शिफू वो आती है और वो आके वांगजी को बोलती है बाहर जाओ। तो वांगजी जब बाहर जाता है उसे पता है लेंशू खराब इंसान नहीं है, वो विंग को प्यार करती है, लेकिन वो वांगजी से ज़्यादा प्यार करती है। वांगजी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वांगजी के बाद उन्होंने कभी भी किसी और को अपना बच्चा माना ही नहीं। तो इसीलिए वांगजी जानता है कि लेंशू हुआ जो है ना वो विंग को हम नहीं करेगी। तो इसीलिए ना विंग ना जस्ट वांगजी को बचाते हुए देख रहा था। लैन हुआ उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अपनी ग्रैंड माँ की बातों को सुन के खुद को हर्ट कर रहे हो। ये कोई सेंस नहीं बात हुआ वाविंग। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी मदर को सारी चीज़ें पता थी। तुम्हारी मदर को इन सारी चीज़ों का पता हो के भी उन्होंने खुद वो डिसीजंस लिए, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें करी, और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी गलती होती भी तो भी ना सॉरी गाइस, तो भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है। ये हमारी चॉइस होती है कि हम बर्थ देंगे या नहीं। देखो, मुझे कभी बेबीज नहीं हुए हैं। मैं कभी भी लिटरली मुझे ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चे नहीं हैं। मैंने वांगजी को अपना बच्चा माना है। वांगजी तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। तुम ऐसे ही उसे हर्ट नहीं कर सकते। तुम जानते हो, बचपन से जानते हो, वांगजी ने हमेशा से ही तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। वो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है। ही लव्स यू लाइक ए क्रेजी। और तुम ऐसे ही उससे हर्ट करते रहोगे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मैं बहुत बुरा करूँगा तुम्हारे साथ। तुम इतनी क्यों अभी सेल्फ डाउट में हो? मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मदर का डेथ तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, ये टोटल बुलशिट है विंग। तुम इन सारी चीज़ों को तुम अभी अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हो। तो तुम्हारी मदर का पॉइंट क्या हुआ अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बाद? लाइफ का पॉइंट क्या हुआ कि तुम्हें भी अभी ही मरना है, अपनी मदर के पास जाना है। तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। इट इज़ बुलशिट। तुम अभी सिर्फ अपनी मदर को हम कर रहे हो। तुम्हें ये कोई हक नहीं है कि तुम खुद को हर्ट कर सको। तुम ये सारी चीज़ें पता है कि तुम जो कर रहे हो वो कितना गलत है, कितना ज़्यादा गलत। तुम इन सारी चीज़ों में तुम अपनी मदर का जो सेक्रीफाइस है, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी मदर ने किया है, तुम उसको भूल के सारी चीज़ों को कर रहे हो। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट लैन शिफू की तरफ देखता है। वो ना और कुछ नहीं कहता। उसे अभी कुछ कहना ही नहीं है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है लिटरली। वो इन सारी चीज़ों को कैसे क्या हुआ नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही है क्या नहीं। उसे सिर्फ अभी ना अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना है, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता इस ज़िंदगी का जिस ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। ये कहाँ का न्याय है? उसके साथ अन्याय तो हो रहा है। उसके फादर जो जब से वो यहाँ पे आया है तब से वो कभी भी लिटरली मिलने के लिए नहीं आया, कभी भी नहीं। अभी वो 17 साल का हो चुका है। उसके फादर उससे मिलने के लिए नहीं आए। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके साथ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी जब उसकी चाची उसकी शादी उसके एजेस्ट भाई के साथ करवा रही थी, तभी भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी भी वो मोहन दर के रह गए थे। वो चुप थे। क्यों? क्या वो इतना ज़्यादा बुरा है? क्या वो उसे क्या वो कभी भी प्यार डिज़र्व नहीं करता? हाँ, विंग की गलती क्या है? विंग की गलती क्या है कि उसकी मदर ने उसकी ज़िंदगी से पहले खुद की ज़िंदगी से पहले उसकी ज़िंदगी को रखा, इसलिए उसकी गलती है? नहीं, ये उसकी गलती नहीं है। वो गलत नहीं है। उसको कोई भी ऐसे ट्रीट करे वो गलत ही है। कैसे हर कोई सिर्फ उसे ही ब्लेम करता है, हर कोई सिर्फ उसे ही दोष देता है। क्या वो ज़िंदा था तब?
हाँ, क्या उसके पास कोई चॉइस थी? उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो हर कोई सिर्फ उसे ही हर्ट क्यों कर रहा है? हर कोई सिर्फ उसे ही क्यों बातें सुना रहा है? कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना, कोई भी सेंस नहीं बनता उसे हर्ट करने का, उसे बातें सुनाने का कोई भी सेंस नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हम जितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, लोगों की मेंटेलिटी हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि खुद के दोष को कैसे दूसरों के सर पे मारना है। तो सारे लोगों ने विंग के ऊपर वो दोष मार दिया, क्योंकि जिन लोगों ने गलतियाँ की थी वो तो जिंदा नहीं है, उन लोगों को वो सज़ा दे नहीं सकते। तो विंग जिंदा है तो विंग को ही सज़ा दे देते हैं, विंग ही सज़ा के हकदार है ना। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट मतलब लेंशुफो की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ना इस दुनिया से भी जाना है। मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँगा कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, कौन सा क्या चाहिए, किसी को क्या फ़ील होगा। नहीं, मुझे ना अभी सुकून चाहिए। तो वहाँ पे मतलब लेंशुफो बोलती है, तुम्हें सुकून मिल सकता है वांग जी के साथ, क्योंकि तुम सोल बॉन्डेड हो। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है, लेकिन मैं ट्रू ब्लड ओमेगा नहीं हूँ। तो वहाँ पे लेंशुफो बोलते हैं, तुम हो, उसने तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी दे के ही तुम्हें ठीक किया है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कोई अल्फ़ा, एक ट्रू ब्लड अल्फ़ा ना किसी और अल्फ़ा को दे सकता है, ना किसी और ओमेगा को दे सकता है। वो सिर्फ अगर सोल से बॉन्ड होंगे तभी ही एक अल्फ़ा अपने ओमेगा को वो स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकता है, और तुम्हें वो मिला है, इसीलिए तुम जिंदा हो, वरना कब के मर चुके होते। तुम्हारी कल्टिवेशन इसीलिए इतनी अच्छी है क्योंकि तुम्हारा सोलमेट इतना ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हारा सोलमेट पावरफुल होगा तो तुम पावरफुल होगे। तो आप विंग ना जस्ट बोलता है कि मुझे इन सारी चीज़ों से कोई, तो बोलता है तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। तुम इन सारी चीज़ों को कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी डिनाई करने की कोशिश कर लो विंग, अभी तुम जिंदा हो तो तुम्हें दूसरों के लिए नहीं जीना चाहिए, तुम्हें खुद के लिए जीना चाहिए, तुम्हें खुद की खुशियों के लिए जीना चाहिए। हर कोई तो दूसरों के लिए जीता है, तुम खुद के लिए जीना स्टार्ट कर दो। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ नहीं कहता। उसे ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हर कोई सिर्फ उसे हर्ट करना चाहता है, हर कोई सिर्फ उसे ही बातें सुनाना चाहता है। क्यों? क्या वो इतना बुरा है कि हर कोई सिर्फ उसे ही बातें सुनाना चाहता है? कोई भी उसके बारे में नहीं सोच रहा, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्यों क्यों क्यों? तो वो अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकता? दुनिया उसे हर्ट करना चाहती है, तो इसीलिए वो खुद को भी हर्ट कर रहा है। वो दुनिया की मर्ज़ी का ध्यान रख रहा है, दुनिया तो उसकी मर्ज़ी का ध्यान नहीं रख रही। क्यों वो ये सारी चीज़ें करे? तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे कर लेता है, और लेंशुफो समझ गई थी कि विंग समझ गया है। तो ऑफ कोर्स वो समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो उन्होंने इशारा दे दिया और समझदार को समझ आ गया। तो वहाँ पे लेंशुफो वहाँ से चली गई। तो वहाँ पे वांग जी जो लेंशुफो की तरफ देखती है और देखने के बाद बोलती है कि क्या वो ठीक है? तो बोलता है लेंशुफो बोलती है, हाँ वो ठीक है, ज़्यादा चिंता मत करो वांग जी, तुम खुद को इतना स्ट्रेस मत दो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, आई रियली डोंट नो आंट। तो बोलता है, देखो वो अभी अंदर से टूटा हुआ है, उसे सिर्फ जोड़ने की ज़रूरत है, वो खुद को जोड़ लेगा। मैंने उसे समझाया है, और जितना समझाया है मुझे लगता है कि वो समझ चुका है कि उसे अपने लिए जीना पड़ेगा। वो दूसरों के लिए क्यों जिए, वो दूसरों की बातें क्यों सुने, और माँ को उससे दूर रखो, अपनी दादी को उससे दूर रखो। तो बोलता है, हाँ मैं उन्हें विंग से दूर रखूँगा। तो वहाँ पे जो ग्रैंडमा लैन है ना, उन्हें जब पता चलता है कि विंग ने खुद को मारने की कोशिश की, पहले तो वो बहुत खुश हुई थी
फिर दूसरी बात, जब वांग जी को उन्होंने देखा था कि वांग जी पागल हो गया है और वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके जिंगशी जा रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैडम लैन को खरी खोटी सुना रही थी, बोल रही थी तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंड चाइल्ड के साथ कोई बुरा हो गया तो तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, ब्ला 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 बकवास कर रही थी। तो वहाँ पे चिंगन जुन आते हैं और बोलते इनफ माँ, इनफ इज़ इनफ, आपने बहुत कुछ कर लिया है, ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं बनता इन बातों का। अब जो ये सारी चीज़ें कर रही है वो गलत है माँ, बहुत ज़्यादा गलत। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता भी है आप क्या कर रही है, आप मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। वो सोल बॉन्डेड है तो वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो बोलते हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है और वो उसने अपनी माँ को खा लिया, उसकी माँ ने मेरे पति को। तो बोलते हैं नहीं माँ, उन दोनों की कोई गलती ही नहीं है, भीम की कोई गलती नहीं है, उसकी मदर ने उसे चुना तो उसकी कोई गलती नहीं है। हर वक्त आप सिर्फ नफ़रत घोलती आई हैं। और अगर आपने चांगसे को जहर नहीं दिया होता तो क्या वो ज़िंदा होती? हाँ ज़िंदा होती। आपकी वजह से ही वो मरी है, बीइंग की वजह से नहीं। तो न वहाँ पे ग्रैंड माँ लैन बोलती है वो मरना ही डिज़र्व करती है, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड मरे हैं। तो बोलते हैं नहीं माँ, फादर की गलतियों की वजह से ही फादर मरे हैं। फादर को ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्हें ह्यूमिलेट होने की ज़रूरत क्या थी? वो चाहते तो वो सारी चीज़ें ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने खुद का मजाक उड़ाना ज़्यादा समझा कि वो अपनी ज़िद में आके वो कुछ कहेंगे वो ही सही है और कोई सही है ही नहीं। ये सारी चीज़ें बकवास है माँ, आप जो कह रही हो वो बकवास है, फादर जो कहते थे वो भी बकवास है। ऐसा बोल के चिंगन जुन वहाँ से चले जाते हैं। चिंगन जुन के जाने के बाद विंग जो जिंगशी में बैठा हुआ था, मैडम लैन विंग के लिए हर एक चीज़, विंग को क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो सारी चीज़ें उसे अपने हाथों से खिलाती थी, विंग को अच्छे से ध्यान से रखती थी। विंग को हमेशा से ही ना मतलब उसे पसंद नहीं था कि उसे कोई भी मतलब सहानुभूति दिखाए, उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही उसे चिढ़ मचती थी। लेकिन अभी विंग देख रहा था कि कोई उसे सहानुभूति नहीं दिखा रहा है, सब लोग डरे हुए हैं कि विंग खुद को कोई हर्ट ना कर दे। ये सारी चीज़ें वो देख रहा था, वो समझ पा रहा था कि सब लोग उसके लिए डरे हुए हैं। नेचुरली विंग को अभी गुस्सा आना चाहिए, लेकिन नहीं, विंग गुस्सा नहीं कर रहा है, विंग को गुस्सा नहीं आ रहा है। विंग समझ पा रहा है कि ये लोग उससे कितना प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी लिटरली समझ पा रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसकी मदर की मौत उसकी गलती नहीं है, उसने अपनी ज़िंदगी नहीं चुनी, उसकी मदर ने उसकी ज़िंदगी चुनी है। तो ऑफकोर्स वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो वो ऐसे ही अपने आप को मार के अपने सोलमेट को अकेला छोड़ के वो ऐसा नहीं जा सकता और कभी भी नहीं जाएगा। विंग ने ये तय कर लिया। तो अचानक से ना कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ही खून हो रहे थे, सब लोग बहुत परेशान थे। वांग जी ने तो कह ही दिया था उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी अभी कहीं नहीं जाएगा, उसे कुछ भी नहीं ढूंढना, उसे सिर्फ और सिर्फ विंग के साथ रहना है, विंग को ठीक रखना है। विंग कब खुद को हट कर दे वो विंग को नज़र में रखता था। विंग जो मतलब कुछ भी मतलब उठता या फिर बैठता या फिर कहीं पे भी कुछ करने लगता ना, तो वांग जी उसके ऊपर न ऐसे नज़र रखता जैसे गिद्ध की नज़र होती है ना, ठीक वैसे ही विंग के ऊपर वांग जी गिद्ध की तरह नज़र रखता। विंग पहले तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वांग जी करना क्या चाहता है उसके साथ, ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं बनती। तो ना वहाँ पे विंग जो मतलब वांग जी को गुस्से में देखता है, तो वांग जी जो शेर था वो एकदम भीगी बिल्ली बन चुका है। विंग को ना वो उसके चेहरे को सहला के बोलते हैं लव ऐसा मत करो ना। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए,
तुम कल्टिवेटर हो, तुम्हें कल्टिवेशन वर्ल्ड को तुम आने वाले हायर हो उस थ्रोन के। पापा के बाद तुम बैठ हो रहे हो, तुम ऐसे ही मेरे पीछे नहीं घूम सकते। तो वांगजी बोलता है मैं नहीं बैठने वाला, वो भैया मैंने भाई को दे दिया, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। मैं सेकंड प्रिंस ऑफ वुसू, फर्स्ट प्रिंस ऑफ वुसू नहीं, तो वो पहले भाई का हक है। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट वांगजी की तरफ देखता है और वो तिरछी नज़रों से वांगजी ना को देख रहा था और बोल रहा था मैंने बोला ना मैं खुद को हर्ट नहीं करूँगा। तो ना वांगजी विंग के हाथ में जो वो कट था, जो उसके निशान थे, वो निशान अभी तक नहीं गए थे और वो निशान कभी जाने भी नहीं वाले हैं। तो विंग ना वांगजी ना उस निशान को वो घूरता रहता है। 2 महीने हो चुके हैं उस बात को, 2 महीनों से वांगजी ने विंग को अकेला नहीं छोड़ा है। उस निशान को ना वो सहला रहा था। तो विंग बोलता है इसे छोड़ो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को पिताजी ने दावत दे दी है, हमारी शादी होने वाली है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझसे नहीं पूछा किसी ने। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुमसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, ये फाइनल है। तो बोलता है तो आपके फियांसे जो म्या है उन्हें। तो बोलता है वो गई भर में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने कभी भी नहीं कहा मैं उससे शादी करने वाला हूँ। वो लोग स्क्रोल भेजते थे फादर और मदर, उन्होंने कभी भी हाँ नहीं कहा, हमने कभी हाँ नहीं कहा। तो ये सारी चीज़ें बुलशिट है। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी की तरफ देखता है तो बोलता है आप मेरे सामने बोलते रहते थे कि सब लोग बोलते रहते कि आपकी और उसकी शादी होने वाली है, ग्रैंड माँ बोलती रहती थी। तो वहाँ पे मैडम लैन आती और बोलती है कभी भी हमने या फिर वांगजी ने हाँ नहीं बोला, वो सिर्फ माँ बोलती थी, माँ हमें मनाने की कोशिश करती थी और हमने कभी भी वांगजी के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं किया। तो ना वहाँ पे विंग ना मैडम लैन की तरफ देखती है। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे कर लेता है और ना वो बहुत गिल्ट में था, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो चला जाएगा तो मैडम लैन अकेले पड़ जाएंगी। मैडम लैन कभी ना ज़्यादा बात नहीं करती इसी से, वो अपने पति से और विंग से बातें करती है और विंग उन्हें अकेला करके जा रहा था। और वे मैडम लैन ये समझ पा रही थी कि विंग गिल्ट महसूस कर रहा है। तो ऑफ कोर्स वो जानती है कि विंग को कैसे और ज़्यादा गिल्ट महसूस करके वो बिल्कुल भी लिटरली विंग को, मतलब ऐसा होता है ना कि विंग को वो एक मतलब गिल्ट में रख के वो खुद को कभी हार्म ना करे, वैसे वो ट्रीट कर रही थी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन विंग को खिला रही थी, वांगजी को भी खिला रही थी। तो वहाँ पे वांगजी ना मैडम लैन की तरफ देख के बोलता है मैम मैं उसे किसी चीज़ से अलग नहीं भेजूँगा, एक दिन के लिए भी नहीं। तो मैडम लैन बोलते हैं मैंने बोला। तो बोलता है लेकिन रूल ग्रैंड माँ बोल रही थी। तो बोलता है तुम्हारी ग्रैंड माँ जो भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वांगजी, मुझे ये सारी चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि ये सारी चीज़ों को तुम और विंग खुश है, यही ज़्यादा मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता मेरे लिए। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मैडम लैन की तरफ देखता है। मैडम लैन जो विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या हुआ। तो बोलते हैं माँ क्या आपको नहीं लगता कि मुझे से पनौती। तो बोलते तुम पनौती नहीं हो, तुम क्यों ये सारी बातें कर रही हो। तुम्हारी मदर की मौत कोई तुम्हारी वजह से नहीं, उनकी मौत जहर की वजह से हुई थी और ये सबको पता है, फिर भी सब लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहे। तुम्हारे फादर को भी पता था कि तुम्हारी मदर को जहर दिया गया जब तुम पेट में थे। तो बोलते हैं तो फिर भी फादर ने फिर भी मुझे दोषी ठहराया, क्यों मैं दोषी हूँ। तो बोलते हैं नहीं तुम दोषी नहीं हो बच्चा, तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो मेरे लिए, हमारे लिए, अपनी मदर के लिए। तुम्हारी मदर ने मुझसे प्रॉमिस लिया था, उन्हें पता था कि उनके हस्बैंड क्या करने वाले हैं, उनके हस्बैंड को अगर सच्चाई पता चलेगी तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। तो तुम्हारी मदर ने तुम्हारे अंकल से जो वांगजी के फादर हैं उससे प्रॉमिस लिया था कि अगर जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी तो हम लोग जाएंगे तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारी मदर ने बहुत पहले से ही सारी चीज़ें डिसाइड करके रखी हुई थी। तो वहाँ पे विंग ने जब ये सुना ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि वो ना सहन नहीं कर पा रहा था, वो फूट के रो रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी रूह को मतलब खरोच दिया है। वो ये सारी चीज़ें और नहीं ले पा रहा था, वो रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। उसे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि वो मतलब लिटरली बोल रहा था कि क्यों 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 सब लोग ऐसा क्यों करते हैं, वाई वाई एवरीवन डू दैट। तो ना वहाँ पे भी ना एक गहरी सी सांस लेता है। मैं वांगजी उसे अपने मतलब बाहों में उसने ले लिया था। और ये सारी चीज़ें वो मतलब वांगजी को अपने फेरोमोन से शांत करवा रहा था। और ये सारी चीज़ें वो मतलब प्रोसेसिंग कर रहा था कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है। विंग खुद को ये सारी चीज़ें दिलासा दे रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो सारी चीज़ें जिन लोगों ने जो किया, वो सारी चीज़ें ये सबकी तो गलती है, उसकी गलती नहीं है। विंग अपने मन में ये सारी चीज़ें बोल रहा था और वांगजी भी विंग के मन को समझ रहा था। और वांगजी भी बोल रहा था हाँ, सबकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें वो बोल रहा था। तो वहाँ पे विंग जस्ट एक गहरी सी सांस लेता और ना बहुत थक गया था, वो बहुत ही ज़्यादा ही ना वो थका हुआ था। तो वांगजी की बाहों में वो सो जाता है। वांगजी की बाहों में सो जाते ही ना मैडम लन वांगजी की तरफ देख के बोलती है, तुम्हें पता है ना ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं और कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो बोलते हैं उसकी मदर की तरफ देख के बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मदर, कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे मेगा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो बोलता है कि उसे बलि देने की प्रोसेसिंग हो रही है। मैडम लैन के पास भी शक्तियाँ थी। तो बोलता है कि मैडम लैन बोलती है कि उसे बलि देने की कोशिश हो रही है और उसे तुमसे छीनने की कोशिश भी होगी और ग्रह मॉम इसमें है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, माँ आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता, कोई मेरे ओमेगा को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी जान खुद देने के लिए और उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसे मेंटली हैरेस किया जा रहा है। मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैं उन सारी चीज़ों को रोक लूँगा मदर, आप मेरे साथ हो ना। तो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस बच्चे को कभी कुछ होने नहीं दूँगा। ये बच्चा मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने तुम। ये मेरे दोस्त का है, ये मेरी ननद का है। हर बार मैंने उसे बहुत प्यार किया है, वो मेरी छोटी बहन जैसी थी, उसने हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट किया है। तुम्हारे भाई के साथ मतलब तुम्हारे पापा के साथ उसकी वजह से मेरी शादी हुई थी और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसने मेरे लिए क्या क्या सहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसके बेटे के लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा, कभी भी नहीं। कोई भी कुछ भी कह ले, मुझे ये बच्चे से बहुत प्यार था, है, हमेशा रहेगा। इसे प्रोटेक्ट करना मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी। तुम मुझे हर्ट करते तो इसीलिए कोई भी और आगे नहीं बढ़ता था, लेकिन अभी तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो इसलिए माँ पागल हो चुकी है। वो जिन्स के साथ मिल के विंग को और ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश करेंगी। तुम्हें सारी चीज़ें संभालनी होंगी वांगजी। तो वांगजी बोलता है, मुझे पता है माता, मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर लूँगा, आप चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, आई नो वेरी वेल। तो बोलते हैं, हाँ तुम्हें पता होना चाहिए, यू हैव टू वेरी केयरफुल कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी ग्रैंड माँ उसके पीछे है, तो हम तुम्हारी ग्रैंड माँ को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे फादर कुछ कहने नहीं देंगे। तो वहाँ पे वांगजी ना जस्ट गुस्से में बोलता है, ग्रैंड माँ ऐसे पागलपन क्यों कर रही है, वो मेरे प्यार को मुझसे छीनना क्यों चाहती है। तो बोलते हैं, क्योंकि तुम ट्रू ब्लड अल्फ़ा हो और वो ट्रू ब्लड ओमेगा, तुम दोनों मिलन से जो बच्चा होगा वो कल्टिवेशन का सबसे पावरफुल अल्फ़ा होगा। तो सबको उसके सामने झुक के रहना पड़ेगा, जैसे तुम्हारे सामने वो सब लोग झुक रहे हैं, वो और नहीं चाहते किसी और के सामने झुक के रहना। तो वहाँ पे वांगजी जब ये सुनता है तो बोलता है, ग्रैंड माँ मेरे। तो बोलता है, नहीं तुम्हारी ग्रैंड माँ इसलिए नहीं है, वो विंग से नफरत करती है उसकी मदर की वजह से, इसीलिए सारी चीज़ें हैं, वरना तुम्हारी ग्रैंड माँ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, लिटरली तुम उसके फेवरेट हो उनके। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देखता है। विंग की तरफ एक सुरक्षित घेरा वांगजी ने बना के रखा है और हर वक्त उसे बहुत अच्छे से और स्ट्रॉन्ग करता है। तो वहाँ पे चिंगेंजुन आते हैं और बोलते हैं, वांगजी क्या अभी शादी करना। तो वांगजी बोलते हैं, हाँ मुझे अभी ही शादी करनी है फादर,
आपको सारी चीज़ें तैयारियाँ करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये भी ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। मुझे बताया इसके मतलब इस पार्ट के अंदर बहुत सारे नॉइसेस है, प्लीज़ इग्नोर कर देना। आपके पास कोई स्टोरी लाइन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं एक्सप्लेन करना ज़रूर चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड गाइस बाकी फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। मेरे पास चैनल में बहुत सारे फ़ैन फिक्शंस हैं, बहुत अच्छे हैं, हॉरर है, बहुत सारे मतलब मैजिकल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखना ज़रूर। आई लव यू। गाइस इतने कम लोग क्यों देख रहे हो? जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं रेगुलरली एक फ़ैन फिक्शन तो हर रोज़ नया पोस्ट करती ही हूँ। प्लीज़ यार ऐसा मत करो ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे मत देख क्यों नहीं रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? क्या मेरी कहानियों में, मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है? क्या मेरी कहानी अच्छी नहीं हो रही है? तो बताओ मुझे बताओ कि मैं कैसी कहानियाँ बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए। मैं आधा घंटे से ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ठंड लगी हुई है। मैं आधा घंटा ही शूट कर सकती हूँ, वरना मुझे नहीं आता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना भी पड़ता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी लाइफ ऑन गोइंग है। मैं मतलब रुक के नहीं बैठी हूँ, फिर भी मैं आधा घंटा अपनी रोज़ की मैं लगाती हूँ। मैं पोस्ट करती हूँ, मुझे एडिट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। ऐसा मत करो, लाइक क्या करो, कमेंट क्या करो। क्यों नहीं देख रहे हो? सब्सक्राइबर्स का हो यार। मुझे सब्सक्राइब किया है लेकिन देख नहीं रहे हो, बहुत बुरा लग रहा है। नहीं तो सब्सक्राइब करना, बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। हर रोज़